अमेठी से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी स्मृति ईरानी का रोड शो निकल रहा है। पहले रोड शो की तस्वीरें देख लीजिए। ठीक मेरे सामने बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता उस रोड शो में शामिल हैं। सबसे आगे के रथ में स्मृति ईरानी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव सवार हैं। साथ में भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं। और रास्ते में एक और खास तस्वीर है बुलडोजर की। कई सारे बुलडोजर यहाँ पे खड़े किए गए हैं। बुलडोजर से योगी आदित्यनाथ की पहचान होती है। जिस तरह की उन्होंने ताबड़तोड़ एक्शन लिए हैं उससे बुलडोजर पहचाना जाता है। और देखिए एक के बाद एक जो बुलडोजर हैं उनका जो पंजा है वो ऊपर की ओर उठ रहा है और उस पर बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं। कुछ कार्यकर्ताओं से हम बात करने की कोशिश भी करेंगे कि आखिरकार ये बुलडोजर क्यों यहाँ पर खड़े किए गए हैं। ये बड़ी संख्या में जो बुलडोजर हैं वो इस रास्ते पे लगाए गए हैं। ये बुलडोजर से क्या संदेश? बुलडोजर से यही संदेश है, जो भी गलत करेगा उसके साथ गलत होगा और उनके घर को तहस नहस किया जाएगा। बुलडोजर का क्या मायने है? बुलडोजर क्या जो भी गुंडाई करेगा उसको उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। रोड शो में इसीलिए लगाए गए जी, जो गुंडाई करेगा उसको उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। वही भाषा में जवाब देते हैं, जो जैसा होता है वैसे। पर गुंडाई का हाथ में प्रयास माला है उनके, एक हाथ में भाला बाबा। कितने गुंडा माफिया हैं सब प्रदेश कार्यकर्ता है। रोड शो आ चुका है और रोड शो में बुलडोजर खड़े किए गए हैं और इन्हीं बुलडोजर से जो पुष्प वर्षा है वो किया जा रहा है। पूरे रोड शो में जो लोग शामिल हैं उन पर पुष्प वर्षा की जा रही है। संजीव बालियान, केंद्रीय मंत्री, मुजफ्फरनगर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, क्या कहेंगे इस रोड शो को लेकर? देखिए माहौल शानदार है। मैं भी 2014 से लगातार अमेठी आ रहा हूँ, पिछले चुनाव में भी यही था। इस बार जो काम किया है प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने, और स्मृति जी का जो मूवमेंट रहा है वो अलग कहानी लिखेगा। इस बार बड़ी जीत होगी अमेठी। कांग्रेस पार्टी से अब तक कोई बालियान साहब चेहरा नहीं आया, क्यों? ये क्या कॉन्फिडेंस नहीं है? हार का डर, कॉन्फिडेंस खत्म है। मुझे लगता है कि इतना लेट करने के बाद चुनाव बचेगा कहाँ। ठीक है, आज के उसके बाद हम स्मृति जी चुनाव लड़ चुकी हैं और कांग्रेस उम्मीदवार फाइनल नहीं कर पा रही है। आप खुद समझ सकते हैं। राहुल गांधी कई अटपटे बयान भी दे रहे हैं। उन्होंने मोदी जी पर वार किए हैं, कई विषयों को लेकर कहा है और मोदी जी ने भी काउंटर किया है। उन्होंने कहा कि जो संपत्ति है वो बांट दी जाएगी अल्पसंख्यक वर्ग को, ऐसा कांग्रेस के घोषणा पत्र में। देखिए राहुल गांधी झूठ बोलते हैं लगातार। 10 साल हो चुके देखते हुए। कभी कहते हैं संविधान बदल देंगे, कभी कहते हैं कुछ बदल देंगे। मतलब कोई तर्क की बात राहुल गांधी के मुंह से मैंने आज तक नहीं सुनी। इसीलिए जनता ने उनको कभी सीरियस लेना छोड़ दिया है। इस लोकसभा चुनाव में एक सबसे बड़ी यूएसपी भारतीय जनता पार्टी की किसको कहेंगे? किन चीजों को लेकर के आप लोग लोकसभा चुनाव मैदान में हैं जिसको लेकर बढ़त मिलने की दावा आप लोग करते हैं? देखिए 10 साल के विकास कार्य मोदी जी के, उत्तर प्रदेश सरकार की अच्छी कानून व्यवस्था, 2 मुख्य मुद्दे हैं जो मुझे लगता है, और मोदी जी का चेहरा। देश तीसरी बार उन्हें प्रधानमंत्री देखना चाहता है। मोदी की गारंटी बिल्कुल है, चेहरा में सब कुछ आ गया। शुक्रिया। तो संजीव बालियान को देखा आपने मुजफ्फरनगर से यहाँ पर आए हुए स्मृति ईरानी के रोड शो में, और लगातार यहाँ प्रचार प्रसार कर रहे हैं। पिछले चुनाव में उन्होंने कहा यहाँ आएगा और इस बार लोकसभा चुनाव में जो अहम विषय है उसके बारे में विस्तार से बताया। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़ अमेठी।